रियासत कर्नाटका के कद आवर रहनुमा मरहूम अजीज सेठ, जिन्हें शेर कर्नाटक और बाबाए औकाफ कहा जाता है, आज शहर मैसूर में एक 100 साला जश्न का इनेकाद किया गया, जिसमें उनकी हयात व खिदमात पर रोशनी डाली गई और उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। मरहूम अजीज सेठ मैसूर के नरसिम्हा राजा असेंबली हलके से लगातार 6 मरतबा MLA रहे और रियासत की काबीना में कई बार वजारत की जिम्मेदारी भी उठाई। मरहूम अजीज सेठ को निहायत ही फख्र के साथ बाबाए औकाफ कहा जाता है। मुल्क के आज़ाद होने के बाद हालांकि वक्फ बोर्ड का क़याम हो चुका था, लेकिन रियासत कर्नाटका की तमामी औकाफ़ी जायदादें महकमा मुज़राई में हुआ करती थी। तब अजीज सेठ ही की वो शख्सियत थी जिसने रियासत की औकाफ़ी जायदादों को मुज़राई महकमा से निकालकर कर्नाटका वक्फ बोर्ड के मातहत ले आए। देखो, पूरे रियासत में अगर हम कहना चाहते हैं तो वक्फ औकाफ जो बनाए हैं पूरे कर्नाटक के अंदर, वो बनाने के बाद जितने काम हो रहे हैं वक्फ के अंदर, जो गरीब बच्चों को जो 30% का जो अजीज सेठ साहब के कारनामे मैसूर के अंदर बीडी कॉलोनी बनाए हैं, बेंगलुरु में बहुत सारे इंडस्ट्रियल काम करे हैं और सारे रियासत में, यहाँ से सारे रियासत में उन्होंने हर जगह जो काम करे हैं आज इंशाअल्लाह वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि वैसी लीडरशिप आज नहीं है मुसलमानों में। आज की लीडरशिप में बहुत सारे मुसलमान MLAs कम हो रहे हैं। जितने लोग पहले MLAs थे वो हिसाब से MLAs नहीं है। और मैं MLAs को भी, जो मुसलमान कौम के लीडर्स हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये सब एकजुट होकर अभी ज़्यादा या 10 से 15 सीट लाने की कोशिश करेंगे तो कौम का बहुत अच्छा रहेगा। मेरे वालिद अलहाज अजीज सेठ साहब का यौम पैदाइश और साथ ही साथ 100 साल पूरे होने पर आज डॉक्टर रहमान खान बेंगलुरु में भी एक तहरीक शुरू की है। अजीज सेठ साहब की ख्वाहिश और एक कोशिश रही कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो। इस मामले में कार्रवाई बहुत आगे तक भी बढ़ी है। मैं तमाम से इल्तिजा करता हूँ कि जिन किसी की भी कोशिश है सब एक जगह जमकर इस अधूरे ख्वाब को पूरा करें। दूसरा, मुसलमानों में तालीमी मियार को आगे बढ़ाना, ये काफ़ी हद तक काम बड़ा है, इसमें और इजाफा करने की भी ज़रूरत है। तीसरा, मुसलमानों में हुनर और मेहनती मामलात को लेकर हुकूमत के बहुत सारे स्कीम्स बनाना है। The life and leadership of Aziz Seith is eternal. It is always. It is always. He is not dead. He is alive in our hearts. He gave us the courage to live. What Ambedkar said, in democratic ideological government, the country, you must snatch your rights, don't beg. Likewise, on the same line, his life was. Aziz Seith ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಧರ್ಮ ಭಾಷಿಕರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. He used to love all and everybody loved him. इस मौके पर रुकन असेंबली तनवीर सेठ ने बताया कि मरहूम अजीज सेठ की हयात व खिदमात व उनकी सीरत पर तफसीली बायोग्राफी की तैयारियां चली हैं, जिसको बहुत जल्द मंजर आम पर लाया जाएगा। अजीज सेठ साहब की ज़िंदगी और अजीज सेठ साहब की शख्सियत कई पहलुओं पे, एक वालिद के नज़रिए से, मिल्लत के तालीम के नज़रिए से, मिल्लत के मजदूर तबके के नज़रिए से, और अजीज सेठ
और कौम के साथ उनके ताल्लुकात, इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर एक किताब निकालने की भी कोशिश चल रही है। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।